वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 100% इन हिंदी। हिंदी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है आईसीएसई क्लास 10th में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले हिंदी में कैसे मार्क्स लाएं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बेसिकली आपको जो एस्से लिखना होता है, एस्से में आपको सिंपली 4 चीजें पूछी जाती है। या तो होता है एक नरेटिव टाइप का एस्से, या डिबेटिव टाइप का, या पिक्टोरियल होता है, या फिर एक होता है कई बार अपनी इमेजिनेशन पोर्ट्रे करने का। तो ऐसे देखिए हिंदी में, दैट टू इन योर मदर टंग, इट्स वेरी इजी। मदर टंग में लिखना तो बहुत ईजी रहता है क्योंकि आप अपनी सारी इमेजिनेशंस बता सकते हैं जो आप कभी कभार इंग्लिश में नहीं एक्सप्रेस कर पाते, हिंदी में तो यू कैन एक्सप्रेस इट, इट्स वेरी इजी। तो आपको ऐसे की प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप कहेंगे कि हमें अभी भी ऐसे की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, आर्टिकल्स रीड करें ऑन इंटरनेट पे, गूगल पे काफी अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं अच्छे न्यूज़पेपर के। जैसे फॉर एग्जांपल आप अच्छा न्यूज़पेपर को ले सकते हैं, या फिर कोई अच्छी वेबसाइट ले सकते हैं, जैसे जागरण जोश टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, उन पे काफी अच्छे कई आर्टिकल्स आते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। फिर उसके बाद आता है कि लेटर में कैसे करना है। लेटर में आपको क्या करना है, लेटर भी 2 टाइप के रहते हैं, इट्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेटर में जो होता है कि मेन जो एग्जामिनर देखता है वो होता है सिंटेक्स या फिर फॉर्मेट ऑफ द लेटर। तो आपको मेन याद रखना है कि सिंटेक्स या फॉर्मेट ऑफ द लेटर आपका सही जा रहा है कि नहीं। जैसे अगर आप जो इनफॉर्मल में लेटर लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, एग्जामिनर इतना बॉडी में नहीं देखेगा, तो आपको याद रखना है। और फॉर्मल में भी आपके जो होते हैं सिंटेक्स वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे वो अलग होगा, और अगर आप जो लेटर किसी अध्यापक को लिखेंगे वो अलग रहेगा, या किसी अधिकारी को जो लेटर लिखेंगे वो अलग रहेगा। तो जो फॉर्मल लेटर है उसके अराउंड 5 सिंटेक्स रहेंगे, 5 फॉर्मेट अलग अलग। तो इन शॉर्ट यू हैव टू लर्न अराउंड 7 to 8 फॉर्मेट्स। तो अगर आप 7 to 8 फॉर्मेट्स लर्न कर ले तो आपके एस्से में फुल मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी डजंट मैटर, या बॉडी इतने मार्क्स नहीं कैरी करती। जब मार्क्स जो मेन कैरी होते हैं वो बॉडी के, उसके सिंटेक्स के होते हैं या फॉर्मेट के होते हैं, तो आपको वो याद करना चाहिए। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने क्लास में भी, हिंदी क्लास में अटेंटिव हैं, और अगर आपका टीचर आपको जो पढ़ा रहा है आप उसको सुन रहे हैं, तो हिंदी में मार्क्स लाना इज नॉट वेरी टफ। बात आती है पैसेज की। देखिए, पैसेज थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं या कॉन्वेंट स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी रीड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा रीड करना शुरू करना पड़ेगा। पैसेज 10 ईयर्स की पैसेज रीड करें या फिर सैम्पल पेपर के पैसेज रीड करें, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं जो हिंदी रीड कर पा रहा हूँ पैसेज की, क्या वो लेवल में इतना मैच कर पा रहा हूँ कि मेरे को समझ में आ रहा है कि पैसेज में आके लिखा क्या है और व्हाट डज माय पैसेज वांट टू कन्वे मी। तो उसके लिए पैसेज रीड करना शुरू करें। वैसे पैसेज इतना टफ नहीं आता, बट स्टिल थोड़ा सा रीड करके अपनी प्रैक्टिस अच्छे करें। उसके बाद बात आती है कि पैसेज हमने कर लिया, अब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, यू कैन आंसर देम, बट मेक श्योर महीने में एक पैसेज तो आप रीड करें। फिर आती ग्रामर की बात। ग्रामर देखिए, आपकी बुक जो स्कूल बुक आपको मिलेगी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको मेन ग्रामर में विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, व्याख्या से संख्या टाइप, ऐसे टाइप के सारे आते हैं। तो आपकी जो क्लास में टीचर बता रही है दैट्स मोर देन सफिशिएंट। मैंने भी अपने टाइम में अपने टीचर को फॉलो करा था, मेरे हिंदी में 95 आ गए थे। तो उस समय मैंने कोई एक्स्ट्रा बाहर से नहीं पढ़ा, मैंने कोई गाइड नहीं ली, कुछ नहीं, खाली मैम का पढ़ा था मैंने भी, और उन्होंने जो मेरे को विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द बताए थे मैंने वही याद करे थे और वो सब आ गए थे। योर टीचर्स आर मोर एक्सपीरियंस, तो उनका सुने हिंदी में, क्योंकि हिंदी के लिए हम इतना हिट नहीं दे सकते, तो टीचर्स का सुने, ठीक है। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आप लास्ट 10 ईयर्स के भी कर सकते हैं, और मेक श्योर यू फॉलो 1 बुक। मैम से अपनी पूछे कि कौन सी अच्छी बुक है, उसे फॉलो करें, तो हिंदी में आपको इतनी टफ नहीं लगेगी और हिंदी में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना, वो एक नॉर्मल मैंने आपको समरी दे रही हूँ कि मतलब आप अगर हिंदी में ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी में एक बहुत अलग रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, जैसे फिजिक्स वगैरह में कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए अलग सेपरेट कॉपी, फॉर्मूले, कीवर्ड, इतना नहीं करना। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि आपका सेक्शन बी, दैट इज योर शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड नोवेल। तो अब क्या बात करनी है, शॉर्ट स्टोरीज में हमें क्या करना है, मेन याद करना है कैरेक्टर्स, उनका कैरेक्टर स्केच, और मेन थीम क्या था स्टोरी का, और उस स्टोरी किसके नॉर्मली घूम रही थी, तो वो याद कर लेंगे तो आपको स्टोरी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो आपके स्टोरी में आंसर्स होते हैं वो 2 2 3 3 मार्क्स के होते हैं, 2 2 3 3, दैट्स मेक्स आउट टू बी 12। तो इट्स वेरी इजी। तो आप जो भी है पोएम, स्टोरीज को अच्छे से करें, ऑथर के बारे में देख लें, आपको गाइड तो मिलेगी अपनी स्कूल से, तो उससे अगर आप अच्छे से पढ़ सकें तो आई होप। स्टोरी अगर आप
आप हफ्ते में एक भी रीड कर लें, या फिर अगर आप अपनी जो स्टोरीज है हिंदी की आप उन्हें एक बार थरली रीड भी कर लेंगे ना, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मदर टंग में स्टोरी लिखी हुई है हिंदी में। फिर दूसरा कि स्टोरी इतनी टफ नहीं आती इंग्लिश की तरह की, वो कि सब बताना है, मेन थीम, एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, फिर उसके सारे मेटाफर्स क्या क्या थे, एलिटरेशंस क्या, इतना टफ नहीं आएगा हिंदी में। तो फिर हिंदी में आपको ये फायदा है। तो खाली अगर आप सिंपल रीड करेंगे मोर देन सफिशिएंट। फिर आता है पोयम। देखिए पोयम आपको थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक तो हिंदी की पोयम टफ होती है। मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ आईसीएससी और आईएससी की। 11th-12th में मेरे पास हिंदी नहीं थी, पर 10th तक मेरे पास हिंदी थी, तो मुझे पता है पोयम टफ रहती है 10th की आईसीएससी की। तो आई रिक्वेस्ट यू, अपनी क्लास टीचर्स जो आपको हिंदी पढ़ा रही हैं उनको बहुत ध्यान से सुने और उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर लें। हिंदी की पोयम थोड़ी टफ रहेंगी, मैंने भी अपनी टीचर को फॉलो करा था और उसको मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो फॉलो योर टीचर, ठीक है। मेन फिर आपको गाइड मिलेगी, उसमें आप जैसे नहीं मिली तो आप अपनी परचेज कर लीजिएगा। मेन आपको ये देखना है कि पोयम में सबसे पहले अबाउट द ऑथर, मैसेज दैट द ऑथर वांट टू कन्वे, कि ऑथर क्या पोएट क्या बताना चाहता है आपको, पोएट सॉरी है। और पोएट के बाद फिर आपको ये देखना है कि पोएट आपको जो बता दिया, उसके बाद फिर व्हाट आर योर एनालिसिस, सेंट्रल मैसेज क्या है या पूरा थीम क्या है, कि ये पोयम आखिर पोएट ने क्यों लिखी। उसके बाद सेंट्रल एनालिसिस, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसमें ये पूछेंगे कि आपको इसका जैसे वो टाइटल क्यों दिया, पोएट ने यही टाइटल क्यों दिया। उसके बाद आपको दे सकते हैं कि इस मतलब एक आपको पैराग्राफ दे दिया पोयम का और कहा कि इसको समझाओ। तो ये सब आप जब अपनी टीचर को ध्यान से सुनेंगे, जब आपको पोयम समझ में आएगी तभी आप कर पाएंगे। और वैसे भी ऑनलाइन यूट्यूब पे या गूगल पे भी काफ़ी लाइन बाय लाइन एनालिसिस दी जाती है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। मेन आपको सेंट्रल आइडिया याद रखना है, वाई पोएट वांट टू डू दिस या फिर वाई पोएट सेड दिस, ये मेन याद रखना है। दूसरा कि ये टाइटल क्यों दिया गया है, ठीक है, ये मेन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद आपने जब पोयम कर ली, मेन पोयम में अब आपको ये एक दो चीजें लिख लीजिएगा अपनी सेपरेट कॉपी में या ऊपर नोट्स बना के, कि मेन पोयम किसके ऊपर थी, या सेंट्रल आइडिया एक एक लाइन में या एक एक वर्ड में लिख लीजिए, जो वर्ड की वर्ड्स की तरह, कि ये मेरे को इसके ऊपर ही आंसर्स फ्रेम करने हैं अपने। इसके लिए योर टीचर विल हेल्प, ओके। तो इसलिए जब आपके स्कूल्स ओपन हो, रीओपन होंगे, टीचर्स को ध्यान से फॉलो करना हिंदी में। नेक्स्ट आता है नोवेल। नोवेल के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, रीड दैट नोवेल। उसमें आपको नॉर्मली बस एक्ट बाय एक्ट आता है कि इस समय ये यहाँ था तो फिर क्या हुआ, या इस समय का क्या माहौल था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार रीड कर लीजिए अपनी, फिर आप एक बुक ले सकते हैं वर्कबुक टाइप। वर्कबुक आपको ऐसे नॉर्मली स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं, वर्कबुक से क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए, जो क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे उसे फॉलो करिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। नोवेल में आपको मेन तो अपना वही याद रखना है कि इस समय क्या सीन था, क्या सेटिंग थी, क्या कहना चाहते थे दो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे से, ये सब हो गया मेन। फिर दूसरी चीज आती वही सेंट्रल आइडिया इस नोवेल का क्या था। दूसरा फिर क्या कहते हैं, पोएट जो ऑथर था उसने ये नोवेल क्यों लिखी, इसका टाइटल ये क्यों था, कि वाई दिस टाइटल ओनली। फिर दूसरा ये आ जाएगा कभी कभार कि आपने ये पढ़ा, अब आपके मुताबिक ये कैरेक्टर कैसा था, अब आप बताओ, कि आप इसका कैरेक्टर एनालिसिस करो, कि आप बताओ कि यार इसने ये काम करा था ठीक था कि नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सब के लिए आपको नोवेल पढ़नी है और अपने एक्ट्स याद रखने हैं। बस इसमें आपको हिंदी में एक यही फायदा है कि आपको एलिटरेशंस, मेटाफर, सिमिलीज वाला याद नहीं करनी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और साथ ही साथ बस मेन सेंट्रल आइडिया सबके याद रखना, मेन सबके मैसेज व्हाट दे वांटेड टू कन्वे ये याद रखना, और लास्ट ही लास्ट अपना याद रखना कि कैरेक्टर्स क्या क्या थे, उनका क्या क्या मेन रोल था इस थीम में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट हिंदी। ये एक समरी रफ आइडिया था, होप आप इसे फॉलो करेंगे। अगर आपने फॉलो करा और दूसरा अपने टीचर्स को फॉलो करेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू गेटिंग मोर देन 90 इन योर हिंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लास।